जय हिंद एवरीवन। आज की हमारी वीडियो मेरी एक न्यू क्रिएशन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर टू की एक डॉग फाइट के बारे में। डॉग फाइट यानी कि आम भाषा में कहा जाए तो दो प्लेन्स के बीच होने वाली लड़ाई। वर्ल्ड वॉर टू की कई सारी कहानियां आज हमें मालूम नहीं है और वर्ल्ड वॉर टू को हम कंप्लीटली भूलते चले जा रहे हैं। खास तौर पे उसमें इंडियन सोल्जर्स और इंडियन वॉरियर्स के योगदान का हमें आज कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। तो उसी चीज को जिंदा रखने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट की है। तो आज की हमारी कहानी है 8 फेब 1944 की, जब चार इंडियन पायलट्स फ्लाइंग ऑफिसर मरकट रामन्नी, फ्लाइंग ऑफिसर दोदला रंगा रेड्डी, फ्लाइंग ऑफिसर जगदीश चंद्र वर्मा एंड फ्लाइंग ऑफिसर जोसेफ चार्ल्स डेलिमा, ये चार इंडियन पायलट्स जो कि डिप्लॉयड थे कोक्स बाजार, बांग्लादेश, यानी कि तब का ब्रिटिश इंडिया, और इनको टारगेट दिया गया था अटैक करने का ताउंग बाजार में कुछ जापानीज पोजीशंस पे। ताउंग बाजार बर्मा में है, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये है कॉक्स बाजार बांग्लादेश में और ये है ताउंग बाजार म्यांमार में। तो इस डॉग फाइट का सीक्वेंस कुछ ऐसा था कि जैसे ही हमारे चारों इंडियन पायलट्स ताउंग बाजार पे पहुंचते हैं, जापानीज प्लेन्स उन्हें चेस करना शुरू कर देते हैं और उनकी पोजीशंस कुछ इस तरह होती है। फ्लाइंग ऑफिसर रेड्डी सर और रामुन्नी सर एक दूसरे के को पायलट्स होते हैं, यानी कि एक दूसरे की टीम में होते हैं, सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो रेड्डी सर और रामुन्नी सर के पीछे दो जापानीज प्लेन इस तरह से लगे हुए थे और उन्हें चेस कर रहे थे। इसी में इस सीक्वेंस में फ्लाइंग ऑफिसर रेड्डी सर ने एक बात कही थी रामुन्नी सर से कि जैप्स ऑन योर टेल, जैप्स ऑन योर टेल, और वही उनकी लास्ट कही हुई बात थी रामुन्नी सर से। इसके बाद रामुन्नी सर के पीछे के प्लेन को रेड्डी सर एक मिसाइल से शूट डाउन कर देते हैं और उसे गिरा देते हैं। पर रेड्डी सर के पीछे के जापानीज प्लेन उन पे एक मिसाइल शूट डाउन कर देता है और इस पर रेड्डी सर शहीद हो जाते हैं। रामुन्नी सर किसी तरह अपने आप को इस डॉग फाइट से बचा लेते हैं और ये वो डॉग फाइट है जब फ्लाइंग ऑफिसर दोदला रंगा रेड्डी सर पहले इंडियन पायलट बने जिन्होंने एयर टू एयर विक्ट्री अचीव की थी। पर क्योंकि इस टाइम पे इंडियन जितने भी प्लेन्स होते थे उनके गन कैमरास में फिल्म नहीं रखी जाती थी, इसलिए उनके इस डॉग फाइट के एयर टू एयर विक्ट्री के कोई भी एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। जोसेफ चार्ल्स डेलिमा सर डॉग फाइट से तो अपने आप को बचा लेते हैं, पर वापस लौटते वक्त एक ग्राउंड फायर उन्हें हिट कर देता है और इसमें वो भी शहीद हो जाते हैं। इस डॉग फाइट में फ्लाइंग ऑफिसर रामुन्नी सर और वर्मा सर सर्वाइव कर जाते हैं। वापस लौट के जब वो बेस पहुंचते हैं तो रामुन्नी सर जो कि रूममेट थे दोदला रंगा रेड्डी सर के, उनके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे तब जब वो अपने रूम में रेड्डी सर का आधा लिखा हुआ लेटर देखते हैं जो कि वो अपनी माँ को लिख रहे थे। ये उस टाइम की ऑपरेशन रिकॉर्ड बुक है। इसमें आप देख सकते हैं फ्लाइंग ऑफिसर डेलिमा सर, फ्लाइंग ऑफिसर रेड्डी सर, both of them failed to return, and flying officer Verma sir and Ramunni sir duties not carried out. और एक बात मैं बता दूं कि फ्लाइंग ऑफिसर डेलिमा सर और रेड्डी सर के बॉडीज उस दौरान कभी भी बरामद नहीं हुए। फ्लाइंग ऑफिसर जोसेफ चार्ल्स डेलिमा सर का नाम आगे चल के इस डॉग फाइट के लिए तोक्तेन वॉर सिमेंट्री जो कि म्यांमार है वहां में उनका नाम दर्ज किया गया है, और फ्लाइंग ऑफिसर दोदला रंगा रेड्डी सर का नाम सिंगापुर के मेमोरियल में दर्ज किया गया है। पर दुख की बात है कि इन दोनों पायलट्स के नाम किसी भी इंडियन वॉर मेमोरियल में दर्ज नहीं है। फ्लाइंग ऑफिसर रामुन्नी सर जिन्होंने आगे चल के बुक लिखी, इस बुक का नाम है द स्काई वॉज द लिमिट।
इसी बुक में से हमने ये डिस्क्रिप्शन, इस पर्टिकुलर डॉग फाइट का ये डिस्क्रिप्शन हमने उसी बुक में से लिया है। और इंडिपेंडेंस के बाद फ्लाइंग ऑफिसर राममुन्नी सर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और एज अ सिविल सर्वेंट उन्होंने देश की सेवा की। फ्लाइंग ऑफिसर वर्मा सर, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में ही एक दूसरी डॉग फाइट में पहले रिकॉर्डेड एयर टू एयर विक्ट्री अचीव करने वाले इंडियन पायलट बने, और इस विक्ट्री के लिए उन्हें डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित किया गया। आगे चल के वर्मा सर एयर कमोडर बन के एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए। इस दौरान उन्होंने कई कमांड संभाली। ये वो बुक है जो विंग कमांडर मरकट रामन्नी ने आगे चल के लिखी, जिसमें से हमने ये डिस्क्रिप्शन उठाया है। द बुक इज द स्काई वाज द लिमिट। ये वो प्लेन्स है जो हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखे थे। इनका नाम है हॉकर हरिकेन, जो कि ब्रिटिश मेड है। यही वो प्लेन्स है जो हमारे इंडियन पायलट्स ने उस समय उड़ाए थे। तो जय हिंद एवरीवन, इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को सुनाइए और एक थम्स अप कीजिए। थैंक यू एवरीवन।